हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पे अब हमारा पहला जो सब्जेक्ट मैं आपका कवर कर रहा हूँ वो आपका कौन सा है। वो आपका है बेसिक सर्वे। अब देखो, बेसिक सर्वे हर एक इंजीनियर के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या फिर अपने सिविल ब्रांच में अपने सब्जेक्ट है आपके पास, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक सर्वे हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको बेसिक सर्वे के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं, जिसको सर्वे के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है सर्वे के बारे में, तो उसके लिए ना मैं यहाँ से मतलब बेसिक्स आपको पढ़ाऊंगा। बेसिक से मतलब आपको हर एक स्मॉल स्टेप या फिर आपको हर एक स्मॉल वर्ड का मतलब बताऊंगा कि सर्वे में इस चीज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सारे स्टूडेंट को एक ही बात कहूंगा कि अपनी कॉपी जिसमें आप लिखते हो ना अपने नोट्स वगैरह, तो उस कॉपी को लेके बैठ जाओ और ना यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उन सब चीजों का आप नोट करना। और जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बता दूं कि टेलीग्राम पे ना आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, हमारा बेसिक सर्वे। नाम से समझ आ रहा है, बेसिक सर्वे। सर्वे जहां तक मेरे को लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट शायद ही होगा जिसको सर्वे का मतलब नहीं है मालूम। स्टिल अगर कोई है जिसको सर्वे का मतलब नहीं है मालूम, तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन से देखें तो डेफिनेशन से तो आपको आसानी से समझ आएगा। लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में समझाता हूँ पहले कि सर्वे क्या होता है। देखो, यहाँ पे अगर आपके पास कोई लैंड है, मान लो आपके पास है कोई प्लॉट है या फिर कोई एरिया आपके पास। अब आपको ना इसको दिखाना है कि मतलब ये एक्चुअल में क्या है, आप सबको दिखाना है ये सारे डिटेल्स वगैरह इसमें क्या क्या है। तो आप इसको पहले ना साइड पे जाओगे, इसकी मेजरमेंट करोगे, जो भी आपकी सर्वे या फिर आपके आपकी लोकेशन है वहां पे आप सर्वे करोगे। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्लान मिलेगा या फिर मैप मिलेगा। प्लान कहो या फिर आपको एक मैप मिलेगा। उसमें क्या होता है, उसमें जो भी डिटेल्स आपके ग्राउंड में होती है, आपके आसपास पहाड़ क्या है, कितने पेड़ हैं, आपके आसपास रोड है कि नहीं है, शॉप्स कितनी है, वो सब आपको इस प्लान में या फिर मैप में मिलता है। तो वो हमें कब मिलता है, जब हम सर्वेक्षण करते हैं या फिर हम सर्वे करते हैं। तो सर्वे को हम आप यहाँ पे समझते हैं कि सर्वे क्या होता है। सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट। पहले इतना समझो, आप यहां तक समझो कि सर्वे क्या है। एक कला है जिसमें हम रिलेटिव पोजीशन जो होती है ना पॉइंट की, मतलब जो भी आपके पॉइंट के आसपास जो भी आपके और अदर पॉइंट्स है उनकी हम लोकेशन का पता करते हैं। इतना आपको समझ आ गया। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन अबव और बिनेथ द अर्थ सरफेस। यानी कि जो आपका अर्थ सरफेस है, जो आपकी लैंड है, आपका लैंड पे या फिर लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर से मेरा क्या मतलब है, अगर कोई बिल्डिंग है उसको आपको मैप पे शो करना है, तो आप क्या करोगे, आप अबव लिखोगे यहाँ पे। ऑन का मतलब क्या है, जहां पे आप अभी खड़े हो ना वहां पे आप जब सर्वे करोगे। और बिनीथ द अर्थ सरफेस, बिनीथ मतलब गहराई में, या फिर जब के अर्थ सरफेस है उसके नीचे के अगर आपको लोकेशन या फिर आपको पॉइंट्स दिखाने हैं। पे ऑन का मतलब क्या है, अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ सरफेस पे कैसे, जैसे आप रोड दिखा सकते हो, आप शॉप दिखा सकते हो। अबव का मतलब क्या है, यहाँ पे अबव का मतलब है जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग है उसकी आप हाइट दिखा सकते हो कि कितनी हाइट है उसकी। और बिनीथ द अर्थ सरफेस, बिनीथ का मतलब क्या है, जैसे कि आपका जो कोई लैंड है ना उसके नीचे आपकी कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन जा रही है या फिर सीवर लाइन जा रही है, तो उसको आपको दिखाना होता है मैप में। तो इसी को हम सर्वे कहते हैं। सर्वे का मतलब क्या है, जो भी आपके पॉइंट्स है, चाहे वो आपके जमीन पे है या फिर जमीन के ऊपर है या फिर जमीन के नीचे है, उनको आप दिखाते हो किसमें, मैप में या फिर प्लान में। और कैसे आप डिफरेंट मेजरमेंट की हेल्प लेते हो, बाय डिफरेंट मेजरमेंट। यानी कि जो आप लोकेशन पे आपका जो जो पॉइंट्स है ना उसको आप जब मैप पे दिखाते हो, तो वो कैसे दिखाते हो, डिफरेंट मेजरमेंट के थ्रू। डिफरेंट मेजरमेंट कैसे कैसी है, जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हो। हॉरिजॉन्टल मतलब जो आप ग्राउंड पे करते हो। आपका वर्टिकल मतलब जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग है, वो कितनी हाइट है या फिर कितनी ऊंचाई उसकी है। और एंगुलर मूवमेंट मतलब एंगुलर सब ऐसे समझो कि अगर यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, अगर आपके यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, उसे हम एंगल के फॉर्म में दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ हो गया, रिप्रेजेंट इट ऑन अ मैप और प्लान। तो ये यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है सर्वे की। अब किसी स्टूडेंट को यहाँ पे समझ नहीं आया है, उसको मैं एक बार फिर से बता दूं कि सर्वे क्या है। सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है, कि सर्वे एक ऐसी कला है जिसमें हम रिलेटिव पोजीशन जो होते हैं ना आपकी जमीन पे, आपके जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम मैप या फिर आपके प्लान में शो करते हैं। कैसे, डिफरेंट मेजरमेंट की हेल्प से। जैसे कि आपकी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो गई, यानी कि आपकी लेंथ के अलोंग जो आपकी मेजरमेंट हो गई। वर्टिकल मतलब जो आपकी हाइट होती है, अगर किसी बिल्डिंग की हाइट है तो कितनी इसकी हाइट है। और एंगुलर मतलब किसी भी दो बिल्डिंग के बीच आपकी कितनी डिस्टेंस है, उसे हम एंगल के फॉर्म में दर्शाते हैं। और उसे हम मैप में या फिर प्लान में लिखते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया है। आई होप यहाँ तक ना किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको सीधे एडवांस पे जंप करा रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे।
तो यहाँ पे आपको इतना तो आपका हो गया होगा कि सर्वे क्या होता है। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन ले सकते हो। इन पॉइंट को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पे आप सर्वे की डेफिनेशन लिख लो। अब इसके बाद हम उद्देश्य जानते हैं या फिर हम ऑब्जेक्टिव जानते हैं कि हम सर्वे करते क्यों हैं। अब देखो यहाँ पे हम आपके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं या फिर हम आपके उद्देश्य पढ़ते हैं कि हम सर्वे करते क्यों हैं। आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, देखो सर्वे तो आप 2 सेमेस्टर तो पक्का पढ़ोगे। एक तो बेसिक सर्वे हो गया, एक आपका एडवांस सर्वे हो गया। तो इसके बारे में करते क्यों हैं हम, ये तो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में कवर हो गया था कि आपको जो भी ग्राउंड पे आपके रिलेटिव पोजीशन है या फिर जो भी आपके पॉइंट्स आपके ग्राउंड पे मौजूद है वो आपको पता करने हैं कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स आपके रिलेटिव पोजीशन क्या क्या आपके पॉइंट्स की आपको पता करनी है। दूसरा है टू नो द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आपके ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस वो आपको पता करनी है। इसीलिए हम आपका सर्वे करते हैं। ये नहीं कि सर्वे सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ जो आपका सर्वे है या फिर आपकी डिटेलिंग है उसे आप मैप पे ड्रॉ करते हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपके ग्राउंड पे है ना, तो उसकी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस का पता करते हो। क्योंकि जब हम आपका कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, वहां पे हो सकता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है या फिर उसकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट या डिस्टेंस जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो इसलिए हम इसका पता करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, मैप्स कैन बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। जो भी आपका नक्शा या फिर जो आपका मैप है ना, वो आपका कब प्लान होगा, वो आपका तब बनेगा ना जब आपको मेजरमेंट पता होगी। कोई भी अगर आपका ग्राउंड पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी अगर आपको मेजरमेंट नहीं पता है तो आप मैप कैसे बनाओगे। किसी भी कार्य को करने से पहले या फिर किसी भी सर्वे वर्क को परफॉर्म करने से पहले आपको मैप बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, टू प्रिपेयर मैप और प्लान ऑफ सर्वे। सेम वही है जो आपका थर्ड पॉइंट था, ये आपका पॉइंट रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे आपके 3 या 4 पॉइंट तो बन गए हैं कि आपको डिटरमाइन करना होता है जो रिलेटिव पोजीशन होती है आपके पॉइंट्स की, उनको आपको पता करना होता है। जैसे कि आपका ये पॉइंट है यहाँ पे ग्राउंड पे या फिर ये पॉइंट है, तो जितनी भी आपके आसपास रिलेटिव पोजीशन में है ना, मतलब इन सब की आपको पता होनी चाहिए कि इनकी पोजीशन क्या है या फिर इनकी कितने दूरी पे आपकी ये लोकेट है एक दूसरे से। तो इनकी आपको सारी मेजरमेंट पता होनी चाहिए। दूसरा, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट और उसकी वर्टिकल मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैप और प्लान तभी बना पाओगे ना, शीट पे तो आप तभी दिखाओगे जब आपको पता होगा कि इस ऑब्जेक्ट के रोड से इतनी दूरी क्या है या फिर आपके लाइन से ही कितनी दूरी पे है, तभी तो आप उसे शीट पे आप उसे बनाओगे। तो इसलिए आपका सर्वे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया है कि वो मुझे टेलीग्राम पे एक बार मैसेज करना, वहाँ पे मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये सारी चीज़ें। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा बेसिक सर्वे का सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के लिए बना रहा हूँ। ये आपका BT UP के लिए भी है, आपका SBT के लिए भी है, आपका हरियाणा और राजस्थान पॉलिटेक्निक के लिए, उनके लिए भी आपका सेम ही रहेगा कंटेंट, कोई डिफरेंट नहीं होगा कंटेंट में। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके इस पॉलिटेक्निक के लिए ये आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो भी नोट्स है ना, यहाँ पे जब मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये आपके लिए सारे पॉलिटेक्निक के लिए या फिर जिन जिन के पास आपका बेसिक सर्वे है ना, उन सब के लिए ये कंटेंट सारा सेम रहेगा। तो आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंटेंट की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि सर्वे होता क्या है, और इसके बाद हमने पढ़ लिया था कि सर्वे हम क्यों करते हैं, सर्वे के उद्देश्य क्या है। अब हमें थोड़ा ये जानना ज़रूरी है कि जिस पे हम सर्वे कर रहे हैं, यानी कि अपनी लैंड पे या फिर हम अर्थ पे सर्वे कर रहे हैं ना, तो अर्थ के बारे में हमें थोड़ा बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये आपके कॉलेज के एग्जाम्स में नहीं आता है और ना ही आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आपका SSC JEE में पूछता है, आपका जो स्टेट JEE होता है, जो आपका स्टेट JEE का एग्जाम होता है ना, स्टेट एग्जाम में पूछता है, और जो भी आपके RRB JEE या फिर जितने भी आपके डिफरेंट स्टेट JEE होते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में कि यहाँ पे आपका स्टेट JEE, RRB और SSC में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले ये आपका शेप ऑफ अर्थ है। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आप सोचते हो कि अर्थ का शेप ऐसा है कि मतलब अर्थ गोलाकार का है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि अर्थ का शेप गोलाकार नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि अर्थ आपका सर्कुलर शेप का नहीं है। बेसिकली शेप ऑफ अर्थ आपका कैसा है मैं अगर आपको बताऊं तो कोई ये सब कि अगर ये बॉल है ना, ये आपका अर्थ का शेप है, ये सर्कल है, इस पे अगर आप प्रेशर लगाओगे, अगर आप इस पे प्रेशर एक्सर्ट करोगे या फिर प्रेशर लगाओगे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से इसकी हाइट छोटी होगी, यहाँ से इसकी हाइट छोटी होगी, और ये लेफ्ट और राइट साइड ये आपका एक्सपैंड होगा। तो सेम हमारा अर्थ का शेप भी कुछ ऐसा ही है
कि अर्थ का शेप क्या है, ये इसे हम पहले आप नाम समझ लो कि इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या पढ़ना है, देखो ये जो अर्थ का शेप है आपका, जो आपको बता दे कि जब आप प्रेशर लगाओगे इस पे तो आपका ये लेंथ के अलॉन्ग मतलब एक्सपैंड होगा। तो यहाँ पे आपका देख रहे हो कि आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। अब यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिख रही होगी ना, तो ये लाइंस क्या मैं आपको बताता हूँ, बेसिक में बताता हूँ आपको कि ये आपकी जो लाइन होगी जो आपकी नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है, बेसिकली जो आपकी लाइन नॉर्थ और साउथ पोल को साथ में जोड़ती है उसे हम पोलर एक्सिस कहते हैं, पोलर एक्सिस हम उसे कहते हैं। और जो लाइन आपकी वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को जोड़ती है उसे हम इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। जो आपके पोल्स के अलोंग जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ती है उन्हें हम पोलर एक्सिस कहते हैं। और जो आपके पॉइंट्स को जोड़ती है अलोंग इक्वेटर, ये आपको पता होगा ना, इक्वेटर लाइन कहते हैं इसे, तो इसको हम इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं, जो कि आपके वेस्ट और ईस्ट जो आपके डायरेक्शन है उनको जोड़ती है। ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डी पोलर, और यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा हुआ है डी पोलर और डी इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सा आपका ज्यादा है, कौन सा आपका कम है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपका डी इक्वेटोरियल है वो डी पोलर से ज्यादा है, मतलब जो आपका नॉर्थ और साउथ की जो लाइन है ना, या फिर जो मैं कहूँ अर्थ का डाया है नॉर्थ और साउथ के अलोंग, वो आपका कम है। किसके कंपेरिजन में, जो आपका ईस्ट और वेस्ट का जो डाया है अर्थ का वो ज्यादा है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि जो आपका इक्वेटोरियल एक्सिस का जो डाया है वो आपका ज्यादा होगा किससे, पोलर एक्सिस के डाया से। ये चीज आप समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ। इसके बाद आपको एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एवरेज रेडियस कितनी होती है अर्थ की। अर्थ की अगर एवरेज रेडियस की बात कहूँ तो वो आपकी कितनी है, 6371 किलोमीटर। ये डेटा आप जरूर से लिख लीजिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है। मैं यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव का भी कवर कराऊंगा पूरा, तो उसकी टेंशन मत लेना। कॉलेज का तो कवर करा के ही रहूंगा, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट है वो भी आपको सारे कवर कराऊंगा। तो जितने मैं आपको लिखने के लिए कहता हूँ ना पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये डी इक्वेटोरियल और डी पोलर क्या है आपका, और डी यहाँ पे क्या है, डाया है, ये मैंने आपको बता दिया। आपका एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6371 किलोमीटर। इसको आप नोट डाउन कर लो। ये आपका हो सकता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे आपसे ये पूछेगा, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका डी इक्वेटोरियल है वो डी पोलर से ज्यादा तो है, लेकिन कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका डाटा दे रखा है 42.95 किलोमीटर आपका ज्यादा होता है आपके डी पोलर से, यानी कि जो आपके डाया है ना पोलर एक्सिस की, उससे ज्यादा होता है आपका कौन, आपका इक्वेटोरियल एक्सिस। कितना, 42.95 किलोमीटर। इस डेटा को भी आप ना हो सके तो आप नोट डाउन करो। इन सब चीजों को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ये चीज तो कवर हो गई है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं। यहाँ पे आप इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एनी सेक्शन ऑन अर्थ, कोई भी सेक्शन अर्थ पे जो पैरेलल है इक्वेटर के, यानी कि आपका इक्वेटर है, इसके पैरेलल कोई भी अगर आपका सेक्शन है बेसिकली तो वो आपका सर्कल होगा। जैसे कि आपका ये इक्वेटर के अलोंग, आप जैसे कि आपके अर्थ समझो इसको, तो ये आपका अगर आप इसे कट करोगे ना तो यहाँ पे जो भी सेक्शन इक्वेटर के पैरेलल है, ये आपका इक्वेटर है, इसके जो भी पैरेलल आपका जो सेक्शन आएगा इसको हम सर्कल कहेंगे। इसको हम सर्कल कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम सर्कल कहेंगे। और कोई भी सेक्शन आपका जो पोल्स के पैरेलल होता है, जैसे कि आपका पोल है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसको अगर हम ऐसे ऐसे कट करेंगे ना आपके अर्थ को, तो इसके पैरेलल जो भी आपका मतलब क्या बोलते हैं सेक्शन आएगा वो आपका क्या होगा, ये आपका होगा इलिप्स। ये आपका क्या होगा, इलिप्स। इतना आपको पता होगा कि इलिप्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट को समझो पहले कि कोई भी सेक्शन आपका जो अर्थ को इक्वेटर के पैरेलल है, इक्वेटर के पैरेलल है, उसको हम सर्कल कहते हैं। और कोई भी आपका सेक्शन जो आपके पोल्स के पैरेलल है उसको हम एलिप्स कहते हैं। उसी को हम आपका क्या कहते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसी को हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। जो आपका अर्थ है ना वो आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड, हम उसे क्यों कह रहे हैं ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपका कोई भी सेक्शन अगर वो इक्वेटर के पैरेलल है, जैसे कि आपका ये वाला सेक्शन हो गया, और कोई भी सेक्शन जो आपका पोल्स के पैरेलल है, ये वाला सेक्शन, तो अगर ये दोनों आपका एक साथ है तो उसको हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। और याद रखना कि पहले हम जो ना अर्थ को नाम देते थे वो हम उसे क्या, उसके शेप को हम क्या नाम देते थे, ऑब्लेट स्फेरॉइड। उसको हम ऑब्लेट स्फेरॉइड के नाम कहते थे। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नो जियोमेट्रिकल शेप रिप्रेजेंट ट्रू शेप ऑफ अर्थ, यानी कि कोई भी ज्योमेट्री का जो शेप है ना वो अर्थ के शेप को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा था। हमने ऑब्लेट स्फेरॉइड नाम तो दे दिया था, लेकिन ये बहुत पहले का नाम हमने दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि नो ज्योमेट्रिकल शेप रिप्रेजेंट ट्रू शेप ऑफ अर्थ, मतलब कोई भी जो अर्थ का एग्जैक्ट शेप है या फिर जो असली शेप है उसको नहीं बता पा रहा था। तो इसलिए हमें उसे क्या नाम देना पड़ा, जो नया नाम हमने उसे दिया वो हमने दिया जियोइड। यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लो, GEOID। ऑब्लेट स्फेरॉइड मतलब क्या था, ऑब्लेट स्फेरॉइड मतलब कि आपका
जो डी इक्वेटर है वो डी पोलर से ज्यादा है, और कोई भी सेक्शन अगर आप उसे इक्वेटर की पैरेलल है, अगर आप उसे कट करोगे तो वो आपको सर्कल दिखेगा, और अगर पोल्स के अलोंग देखोगे तो वो आपको एलिप्स दिखेगा। तो उसको हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते थे, जो कि अर्थ का शेप हम पहले कंसिडर करते थे। लेकिन अब क्या है कि कोई भी जो शेप है ना, ट्रू शेप के अर्थ का ट्रू शेप जो है, अर्थ का जो असली शेप है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमने उसे नया नाम दे दिया जियोइड। अब आप कह रहे होंगे कि यार यहाँ पे जियोइड क्यों आया? देखो, जियोइड इसका नया नाम है ऑब्लेट स्फेरॉइड। पहले हम उसे कहते थे, पहले हम अर्थ को ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते थे, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था एग्जैक्ट शेप अर्थ का जो एग्जैक्ट शेप था ना, उसको वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने इसे नया नाम कह दिया अर्थ के शेप को जियोइड। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फॉर मेजरमेंट पर्पस ऑल इरेगुलरिटीज अज्यूम टू बी एब्सेंट। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो हम अर्थ पे सर्वे करते हैं, मान लो मैंने अर्थ पे कहीं पे सर्वे करा, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अर्थ पे आपका सरफेस है, तो यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटीज मतलब क्या है कि वहाँ पे जो आपका सरफेस है उबड़ खाबड़ है। अब अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट करूंगा, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से अगर यहाँ पे कुछ मेजरमेंट करूंगा, तो वो मेरी मेजरमेंट आपको एग्जैक्ट मिलेगी? एक्यूरेट तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है कि वहाँ पे उबड़ खाबड़ आपका सरफेस। तो जब आप सर्वे करते हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि जब आप मेजरमेंट पर्पस करते हो, तो जो भी आपका अर्थ के सरफेस पे जो भी इरेगुलरिटीज होती है, या फिर जो भी आपका ये आपका देख रहे हो ना उबड़ खाबड़ का जो ये एरिया है, तो इसको आप बिल्कुल प्लेन मानते हो। मतलब ये मानते हो आप कि जो आपका सरफेस है वहां पे ना कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है, या फिर यहाँ पे जो आपका सरफेस है वो अनइवन नहीं है। अनइवन मतलब हमारा प्लेन सरफेस है, ऐसा आप समझो। तो ये आपका शेप ऑफ अर्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव में 2 से 3 नंबर का सवाल आता ही आता है। मैं तैयारी करता हूं तो मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव में कहां से क्या पूछ सकता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इसे समझना चाहो तो ठीक है, लिखना चाहो तो ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज के लिए तो नहीं पढ़ोगे, आप आगे के लिए भी तैयारी करोगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इन सब चीजों को आपको अभी समझना है। ये आप समझ गए होंगे कि आपका डी पोलर क्या है, डी इक्वेटोरियल क्या है। आपको शॉर्ट में जल्दी से मैं समझाता हूँ। डी पोलर का मतलब क्या है, जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाली जो एक्सिस है उसको पोलर एक्सिस कहते हैं। आपका जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ती है उसको हम इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। और ये डी इक्वेटोरियल का मतलब क्या है कि डाया क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस का और पोलर एक्सिस का। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सिस है, आपकी जो इक्वेटोरियल एक्सिस है, उसका डाया हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे ना कि आपका लेफ्ट और राइट की साइड थोड़ा एक्सपैंड हो रखा है, और आपका यहाँ से ना ये शॉर्ट हो रखा है, जो आपका अर्थ का शेप है। तो ये आप समझ गए होंगे। एवरेज रेडियस कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। आपका डी इक्वेटोरियल आपका डी पोलर से कितना ज्यादा होता है? यहाँ पे 42.95 किलोमीटर। कुछ डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे अभी मत रखो याद, लेकिन इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से ना आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप आगे जाके एग्जाम दोगे स्टेट के, सेंट्रल के, तो वहां पे आपको डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अर्थ का आपका नया नाम क्या है, या फिर अर्थ को हम किस नाम से कहते हैं, तो आप उसे ऑब्लेट स्फेरॉइड नहीं कहोगे, आप उसे कहोगे जियोइड। जियोइड मतलब क्या है, उसका नया नाम। हमेशा जब कोई पूछता है ना कि आपका अर्थ का शेप है, उसका नाम क्या है, तो आप जियोइड कहोगे। और अगर कोई ऐसा पूछता है कि उसे हम पहले क्या कहते थे, तो उसे हम क्या कहते थे? ऑब्लेट स्फेरॉइड। वो हम उसे क्यों कहते थे, इसका रीजन मैं बता चुका हूं कि अगर कोई भी सेक्शन आपका इक्वेटोरियल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आपका सर्कल होता है। और आपका कोई भी सेक्शन आपका क्या बोलते हैं, आपका कोई भी सेक्शन अगर पोल्स के पैरेलल है तो उसे हम इलिप्स कहते हैं। तो अगर ये दोनों एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक साथ है, तो उसको हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। तो और यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, कि मेजरमेंट पर्पस के लिए जितने भी रेगुलरिटीज है सरफेस पे हमारे, उसे हम मानते हैं कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे सर्वे में बाधा आती है। वो आप कब समझोगे? जब आप लेवलिंग वाले चैप्टर करोगे ना, या फिर आप चेन सर्वे, या फिर आपका जो भी आपका कंपास सर्वे आएगा ना, वहां पे ना आपकी इरेगुलरिटीज का क्या असर पड़ता है वो आप आगे समझोगे। तो आई होप यहाँ तक ना वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। देखो, पहला लेक्चर है, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ना ऐसे समझा रहा हूँ कि आप एक बेसिक बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हो, और आपको आगे जाके और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये सब चीजें। तो यार मेरे को ना अपना रिस्पॉन्स देने वीडियो में, कुछ भी अगर आपको वीडियो में हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके पार्ट 2 में हम आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे करेंगे। उसके अलावा जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं और आपके प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को आराम से देखिए। जो भी आपका कंटेंट है उसको आप नोट्स में पक्का रिवाइज करना, एक बार नोट्स पर लिख लेना, उसके बाद उसको रिवाइज करना। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका बाकी के कंटेंट कवर करूंगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।